कैसे हो सब? मस्त मजे में एकदम ठीक, एकदम बढ़िया, एकदम झकास। वक्त ही हो गया, झकास हो गया, आज भूल ही गया। निकल ही जाता है मुंह से कभी ना कभी। तो भाई, बढ़िया रहना है और मस्त मजे में रहना है। अपन बात कर रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में अपन ने बात कर रहे थे, तो अपन ने कौन कौन से गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। अपन ने रॉबर्ट क्लाइव पढ़ लिया था, वेंजी टाट के बारे में पढ़ लिया। अपन ने वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ लिया। अपन ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ लिया, जो कि 10 साल का लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म लाए थे, जिसमें कि जो जमींदारी राइट थे ये जो अपने पुराने लैंडलॉर्ड्स को देने लग गए थे, आज अपन पढ़ेंगे। और इन्हीं के टाइम पे जॉन शोर ने, आपको पता है, परमानेंट सेटलमेंट का ड्राफ्ट तैयार करा था। तो जॉन शोर के बारे में और इतना ज्यादा कुछ है नहीं, अपन जॉन शोर से ही चालू करते हैं, जो कि आए थे 1793 से 98 तक यहाँ पे रहे थे। इन्होंने प्रिपेयर करा था ड्राफ्ट किसका? परमानेंट सेटलमेंट। अब आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली में दो भाई थे, एक तो रिचर्ड वेलेस्ली और एक आर्थर वेलेस्ली। इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली के, अगर लॉर्ड वेलेस्ली यहाँ पे लिखते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि फिर आपको पता नहीं लगता कि भाई रिचर्ड ने करा या आर्थर ने काम करा है। इसलिए इसके बाद में सब्सिडरी अलायंस का जो सबसे सहायक संधि जिन्होंने करी थी, वो करी थी रिचर्ड वेलेस्ली ने। इनका टाइम पीरियड था 98 से लेकर 1805 तक का। ये यहाँ पे आए उससे पहले, यहाँ पे इनके आने का कारण क्या था, इसके बारे में अपन पता नहीं। उसके बाद अपन इनकी सहायक संधि पढ़ेंगे कि यहाँ पे आए इससे पहले यूरोप में एक युद्ध चल रहा था, जिस जो कि किस कौन कर रहा था यूरोप का युद्ध में? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन ये चाहता था कि मैं अंग्रेजों की जितनी भी टेरिटरी है, जितना भी कुछ भी है ना, वो सब मैं अपने तरफ करूं। उसको पता नहीं अंग्रेजों से ऐसी क्या ही दुश्मनी थी, क्या नहीं थी। तो इस बात से अंग्रेज बहुत डरे हुए थे। डरे हुए थे तो नेपोलियन और अंग्रेजों के बीच में सिर्फ एक दीवार थी, वो था समुद्र। ये समुद्र की दीवार थी बस एक। इसमें इस तरफ तो यूरोप में नेपोलियन हराया जा रहा है सबको, सबको हरा रहा है नेपोलियन से। स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब परेशान है, पोर्टुगल सब परेशान है। लेकिन इसके बीच में समुद्र की जो दीवार थी, और अंग्रेज बैठे थे यहाँ पे अभी इंडिया में। नेपोलियन ये चाह रहा था कि मैं इंडिया जाके और अंग्रेजों की पूरा का पूरा सर्वनाश कर दूं, अंग्रेजों को वहां से भगाऊं और भगा भगा के मारूं। लेकिन नेपोलियन का ये सपना पूरा हो नहीं पाया, बदकिस्मती से। नेपोलियन रास्ते में तो गया तो सही, अंग्रेज इंडिया के लिए निकला तो सही। निकलते हुए बीच में इसको आपसी जो ट्राइबल जो मुठभेड़ होती है, उसी में ही ये फंसा रह गया। फंसा रह गया। इस बीच में नेपोलियन के पास में खबर आती है कि फ्रांस जो है अपने हाथ से जाने वाला है। और नेपोलियन का मेन सेंटर ही फ्रांस था। अगर वही हाथ से चला जाए तो नेपोलियन की पावर ही डिमिनिश हो जाती। इसीलिए नेपोलियन ने कहा कि इंडिया तो मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरे को वापस से फ्रांस फ्रांस जो है जाना पड़ेगा। तो ये वहां से यूटर्न लेके वापस से फ्रांस चला जाता है। अब इन सब चीजों में अंग्रेज डरे हुए थे, डरे हुए थे। तो इनको लगा कि भाई वहां पे अपने पास में पैसा भी इतना नहीं है कि अपन वहां पे कोई एक बढ़िया आर्मी डिप्लॉय कर सके। तो इन सब चीजों को देख के तो बुलाया लॉर्ड वेलेस्ली को, जिसका नाम था एक भाई का, रिचर्ड वेलेस्ली को बोला कि भाई आपको हम इंडिया भेजेंगे, वहां पे जाके आपको नेपोलियन से बचने के रास्ता ढूंढना है, आपको नेपोलियन से कैसे बचोगे वहां पे। रिचर्ड वेलेस्ली ने कहा कि भाई साहब पैसा लगेगा। कंपनी ने पहले ही इनको अवगत कर दिया कि पैसा इतना है, आर्मी इतनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। रिचर्ड वेलेस्ली अपना लटका हुआ मुंह लेके वापस आता है, आके शिप में बैठा और इंडिया आ जाता है। इंडिया आता है तो इंडिया आके ये सोच विचार में लगता है कि भाई क्या ही करूं जिससे ये काम हो जाए। तो रिचर्ड वेलेस्ली पढ़ता है डुप्ले के बारे में। डुप्ले जब यहाँ पे आया तो डुप्ले ने अलग अलग राजाओं के साथ में संधियां करी, सहायक संधियां करी, जिसमें डुप्ले क्या करता था कि अपनी आर्मी जो है उनके एरिया में, उनके जगह पे डिप्लॉय करता था प्रोटेक्शन के लिए। जो राजा जो थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए डुप्ले अपनी आर्मी डिप्लॉय करता था, और उस आर्मी का रहने का खर्चा, पहनने का खर्चा, खाने का खर्चा वो राजा को देना पड़ता था।
तो इसको लगा कि यार डुप्ले ने भी सहायक संधि करी है, अपने रॉबर्ट क्लाइव क्लाइव भैया ने भी सहायक संधि करी थी। किससे करी थी? सिराजुद्दौला से। उसने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी थी। सुजाउद्दौला, सॉरी, सुजाउद्दौला से करी थी। उसने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी थी वहां पे। तो लगा कि अपन को भी सहायक संधि तो करनी पड़ेगी। तो इसने चालू करी सहायक संधियां करना। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली, मतलब रिचर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधियां करनी चालू करी। ये इंडिया में निकला। इंडिया में इसने कई सारे राजाओं को, ये इंडिया का ये जो मैप है यहाँ पे, इसने कई सारे राजाओं को अप्रोच करा। पहले निकला यहाँ पे, तो ये क्या करता था, ये सही ये राजा का एरिया है तो यहाँ पे अपनी सेना को डिप्लॉय कर देता। इसने यहाँ सेना को डिप्लॉय करी तो इसके रहने का, पहनने का सारा खर्चा राजा देगी। तो ये राजाओं से क्या लेता था, जिनके पास में ज्यादा एरिया होता था, जिनके पास में बड़ा कोई राजा होता, जिसके पास लार्ज प्रिंसली स्टेट होती, उससे तो ये लैंड ले लेता था। अब उसने वहां लैंड ली तो इन्हीं के खर्चे पे ये उस लैंड पे भी अपनी आर्मी डिप्लॉय करता कि भाई वहां पे भी हम आर्मी डिप्लॉय करेंगे, इसका खर्चा भी लगेगा। इसने ऐसा कर रही धीरे 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 नॉर्थ से लेके साउथ तक अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी राजाओं के खर्चे। क्या लेता था उनसे? प्रोटेक्शन, राजा को प्रोटेक्शन देता था, उनके बदले छोटे जो लैंडलॉर्ड होते थे, जो छोटे प्रिंसली स्टेट होते थे, उनसे तो पैसा ले लेता था। बड़े प्रिंसली स्टेटों से क्या ले लेता था? लैंड ले लेता था। ये सारी चीजें इसने करी। अब प्रिंसली स्टेट ने हैंड ओवर, इसके बाद में प्रिंसली स्टेट को लगा कि भाई कुछ ना कुछ और भी करना चाहिए, तो प्रिंसली स्टेटों ने अपना जितना भी फॉरेन अफेयर्स था, ये जो किसके हवाले कर दिया? ब्रिटिशर्स के हवाले, कि बाहर से अगर कोई भी आता है, फॉरेन के बाहर के जितने भी मामले होंगे ये राजा ही संभालेगा। राजा में कौन सा मतलब कौन संभालेगा? प्रिंस, वो ब्रिटिशर्स में। ब्रिटिशर्स अपने कंपनी का एक भरोसेमंद आदमी प्रिंसली स्टेट छोड़ते थे, जहाँ पे सारे राजा मिलके राउंड टेबल पे मीटिंग जो करते थे, वहां पे एक रेजिडेंट बैठता था। वो रेजिडेंट इन सबकी बातें सुनता था, लेकिन इनके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता था कि भाई आप ये सब गलत कर रहे हो, ये सब। वो सब बात सुन के और इंग्लैंड खबर करता था कि भाई ये ऐसी ऐसी प्लानिंग कर। तो सब्सिडरी अलायंस के क्या क्या कारण थे कि भाई इन्होंने, ब्रिटिश ने प्रोटेक्शन लेने लगे प्रिंसली स्टेट से और सब्सिडरी अलायंस साइन करा ली, जिसमें प्रिंसली स्टेट जो कि बड़े प्रिंसली स्टेट है उनको तो लैंड देंगे ब्रिटिशर्स को, और जो कि स्मॉल है वो मनी देंगे ब्रिटिशर्स को। प्रिंसली स्टेट ने अपना जितना भी फॉरेन अफेयर्स था ब्रिटिशर्स के हाथ में दे दिया, और कंपनी ने एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया कहाँ पे? प्रिंसली स्टेट में, कि तुम वहीं पर ही रहोगे एज अ रेजिडेंट के रूप में, उनके साथ में बैठोगे लेकिन उनकी किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करोगे। तो ये सब्सिडरी अलायंस के, इस तरीके से सब्सिडरी अलायंस करा। अब इस अलायंस के क्या क्या कारण थे, किस लिए सब्सिडरी अलायंस करने की जरूरत पड़ी? स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, सबसे पहला जो मेन खतरा था इनके लिए वो था नेपोलियन। नेपोलियन के डर से कारण इन्होंने सब्सिडरी अलायंस चालू करी। अब भाई नेपोलियन तो आ नहीं पाया, सब्सिडरी अलायंस कर ली, तो फिर रिचर्ड वेलेस्ली को ये लगा कि अपना जो है पॉलिटिकल पावर तो अपने पास में बहुत है, लेकिन अब अपन को अपना मिलिट्री पावर भी, अपन को एक स्टेबिलिटी चाहिए यहाँ पे, इसलिए अपन को हर जगह अपनी जो है मिलिट्री को डिप्लॉय करना पड़ेगा। इन्होंने हर जगह नॉर्थ से लेकर साउथ तक अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी। ये बात जानते थे कि बाहर की तरफ अपन से सिर्फ लड़ने वाला सिर्फ एक ही एकमात्र साम्राज्य है, वो है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य ना तो अपन से डरता, ब्रिटिशर की बात जानते थे, ना कुछ करता। तो एक खतरा तो अपन को सामने दिख रहा है कि भाई ये मराठा अपने ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। एक खतरा अपने अंदर का ही एक खतरा है, जो कि अपन ने जहाँ पे सहायक संधि करी है, उनके पास में छोटे छोटे जो राज्य हैं, जो अपन से जिनकी बनती नहीं है, ना उनकी अपन से नहीं बनती, ये आपस में अगर गुट बना के एक बड़ा साम्राज्य अगर खड़ा कर देंगे, तो अपने लिए बात जो है यहाँ से भागने वाली हो जाएगी। इसीलिए ये चाहते थे कि जितने भी प्रिंसली स्टेट है वो सब, फॉरेन अफेयर्स तो दे ही दिया। अब जब उन्होंने फॉरेन अफेयर्स ही दे दिया, तो बाहर से ना तो ये किसी से मिल सकते, ब्रिटिशर से पूछे बगैर ना तो अपनी आर्मी में किसी को बुला सकते, ना ही किसी और राजा से मिल सकते। फॉरेन अफेयर्स का मतलब यही है कि किसी से आप मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास में नहीं बुला सकते,
अगर बुलाना है, अगर मिलना है तो ब्रिटिशर से पूछ के जाओगे, अगर वो मना कर देंगे तो आप नहीं जा सकते। तो ब्रिटिशर्स को ये लगा कि हमने अपनी पॉलिटिकल पावर तो एक्सपेंड कर दी, लेकिन अपन को सिर्फ एक चीज से खतरा है, वो है मराठा, जो कि अपन से लड़ सकते हैं। इसलिए कंपनी, एक डर ये था कि कोई भी प्रिंसली स्टेट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना ले। इसीलिए इन्होंने फॉरेन अफेयर्स अपने हाथ में लिया। अब फॉरेन अफेयर्स भी इन्होंने अपने हाथ में ले लिया, और अब कंपनी चाहती थी कि अपना स्टेबिलिटी बढ़े, अपनी जो मिलिट्री यहाँ पे इंक्रीज होनी चाहिए। जब अपनी मिलिट्री यहाँ पे इंक्रीज रहेगी तो अपन को हराने वाला कोई भी नहीं होगा। तो इन्होंने क्या करा, 4 जगह पे सहायक संधि करी। सहायक संधि कहाँ कहाँ पे करी? हैदराबाद में कर ली इन्होंने, तंजौर और मैसूर में कर ली, इन्होंने अवध में संधि कर ली, मराठाओं के साथ में संधि कर ली, सिंधिया, होलकर, भोसले, इन सबसे संधियां कर ली। बेसिन के युद्ध में भी इन्होंने संधि करी। तो ये 4 सब्सिडी अलायंस करे थे इन्होंने, कहाँ कहाँ पे? अवध में मराठाओं के साथ में करे थे, हैदराबाद में, मैसूर, तंजौर, अवध में, और मराठाओं के साथ में। ये सारी चीजें लॉर्ड वेलेस्ली ने करी, क्योंकि लॉर्ड वेलेस्ली ये जानता था, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में जिसको सबसे ज्यादा माना जाता था, जानने मानने वाला, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में जो है वो है रिचर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। सबसे माना जाता था, सबसे प्रसिद्ध आदमी था ये, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने कम पैसों में अपनी आर्मी इतनी जगह डिप्लॉय कर दी कि उस आर्मी को पैसा भी देता था, राजा देता था, सब चीज राजा करता था। इससे राजा का क्या, एक तो भार कम पड़ गया, राजा के ऊपर जो मिलिट्री से सबसे बचने का जो भार था वो कम हो गया। अब राजा अपनी एक लग्जूरियस लाइफ जीता था, लेकिन इन सब लग्जूरियस लाइफ के कारण राजा के पास जो ट्रेजरी पड़ा हुआ था वो पूरा का पूरा कम होने लग गया। एक टाइम ऐसा आ गया था कि राजा के पास में, जो ब्रिटिशों ने सब अपनी जो सेना डिप्लॉय कर रखी है उनके पास में, उनको देने के लिए तक पैसा नहीं था। अपना साम्राज्य बेच बेच के जाना पड़ गया था राजाओं को, इस सब्सिडी अलायंस के कारण। कई सारे ऐसे थे जिन्होंने मना कर दी थी सब्सिडी अलायंस करने से, कि भाई हम नहीं करेंगे, हमारे कोई दुश्मन ही नहीं है, हम क्यों करें अलायंस। प्यार से बात नहीं मानी, प्यार से बात नहीं मानी तो भाई अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम ही हैं तुम्हारे लिए खतरा, अगर तुम सब्सिडी अलायंस, सहायक संधि नहीं करोगे तो हम ही तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, हमला कर देंगे, इसलिए संधि तुम्हें हमसे ही करनी है। इससे भी नहीं मानते थे तो मार पीट कर संधियां जबरदस्ती साइन कराते थे। अंग्रेजों ने यहाँ पे आके चाणक्य नीति अपनाई, साम दाम दंड भेद जो मिले उससे अंग्रेजों ने सारा का सारा चीज अपनी तरफ बना। ये थी अंग्रेजों की कहानी, लॉर्ड वेलेस्ली की। इसके बेनिफिट क्या क्या है सब्सिडी अलायंस के, सब्सिडी अलायंस के अपन को लॉस क्या क्या है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।